Students, hope you are all healthy and fine. So today we are going to study about chapter number 13, that is manufacturing industry. Now, what does industry the word mean? इंडस्ट्री का मीनिंग है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे मैन नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल कंडीशन में लेके आता है, उसे इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इंडिया में इंडस्ट्री जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से चली आ रही है। आपको पता होगा 18th सेंचुरी तक इंडिया काफ़ी आगे था शिप बिल्डिंग में, साथ ही साथ हैंडीक्राफ्ट में, साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्री में, और हमारे कई सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट भी की जाती थी। बट जैसे ही ब्रिटिश रूल इंडिया में आया, वैसे ही हमारी जो सारी मेहनत है वो सब हम बर्बाद हो गए एक तरह से। और उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक सा गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के बिना पॉसिबल ही नहीं है, और इसका जीता जाता सबूत है कई सारे कंट्रीज जैसे कि यूएसए, रशिया, जापान एट्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में 29% कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे नेशनल प्रोडक्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटेन की, उसने हमारा बैकबोन तोड़ के रख दिया था। 1853 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन फर्नेस उसे बनाया गया था, बट वो फेल हो गया। और फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था 1854 में इन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद एक जूट मिल इस्टेब्लिश हुई 1855 में। 1874 में अ फैक्ट्री वॉज फाउंड एट कुल्टी, जहाँ पे आयरन ओर बनाया जाता है, जो कुछ दिनों बाद बंद कर दिया गया। इट वॉज रीस्टार्टेड इन 1881 अगेन। 1907 में एक नया डायमेंशन प्रोवाइड किया गया जब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो आई। उसके साथ ही बहुत बड़ा बदलाव आया पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रीज़ को 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि ओनरशिप के बेसिस पे, फिर हाउ द रॉ मटेरियल कैसा है, ह्यूमन लेबर कैसा है। तो पहला तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मिलेंगे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, जहाँ पे कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है वो स्मॉल स्केल है। ओनरशिप प्राइवेट, पब्लिक, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, ये आपका ओनरशिप के बेसिस पे है। और अगर आप देखें तो सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है या फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो दोनों क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। तो अगर हम रॉ मटेरियल के हिसाब से देखें एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड, तो उसमें सबसे पहले एग्रो बेस्ड देखते हैं तो कॉटन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है 3.5 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है। इंडिया सेकंड रैंक पे है आफ्टर चाइना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है। और अब क्या कंडीशन है? टू डेट कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन अबाउट 100 सिटीज़ ऑफ द कंट्री। इसी के साथ साथ गुजरात में अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट या फिर डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और महाराष्ट्र को कॉटनोपोलिस कहा जाता है, राइट, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। यहाँ पे सिटीज़ के नाम दिए गए हैं मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा कहाँ पे फ्लरिश करती है, या फिर मार्क द कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया so in the map, so you have to mark that also in objectives also and in map as well. जूट जो है वो सेकंड रैंक पे है, मेजर इंडस्ट्री है इंडिया की, और इंडिया फर्स्ट प्लेस रखता है प्रोडक्शन में, और इंडिया का सेकंड प्लेस है आफ्टर बांग्लादेश एक्सपोर्ट में। वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया का 80% बनाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश 10%। सो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में लेबर जो है वो बहुत चीप है इस वजह से। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चाइना के बाद इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पे आता है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया में 4 टाइप्स ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड, जैसे कि मलबेरी, एरी, टेसार, मुगा। तो आज 300 सिल्क वीविंग मिल्स हैं इंडिया में, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये आपको दिया गया है, देखो मैप यहाँ पे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट इज़ important, the map is important. Please go through it because it is a very much possibility to mark one of them. uh, it may be asked, so please learn it. वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री की बात हुई,
तो वुलन टेक्सटाइल भी बहुत पुरानी है। ज़्यादातर वुलन इंडस्ट्री जो है वो पंजाब में इस्टेब्लिश्ड है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। अभी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी है, तो अब तो सब जगह हो गई हैं, बट अगर मेजॉरिटी की बात करें तो पंजाब में है। सिंथेटिक टेक्सटाइल मिल्स, तो क्लोथ, एक क्लोथ का फॉर्म होता है जहाँ पे सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है। वो स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और ज़्यादा रिंकल्स नहीं पड़ते हैं उसमें। कॉटन फाइबर को सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वैरायटी ऑफ क्लोथ मिल सके, तो वो इंडस्ट्रीज़ भी है। केरला, गुजरात, ये सारी इनकी मेजर इंडस्ट्री रखती है। शुगर इंडस्ट्री, जहाँ पे जैगरी बनाई जाती है शुगर केन से, उसके बाद शुगर इंडस्ट्री, शुगर उसमें से बनाया जाता है। तो इट स्टैंड सेकेंड आफ्टर टेक्सटाइल्स इन एग्रीडियन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। एग्रीडियन, एग्रीकल्चर के बेसिस पे। गन्ना जब आप तोड़ते हो, जब आप कट करते हो, उसके बाद तुरंत 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको शुगर इंडस्ट्री में पहुंचाना रहता है, नहीं तो क्या होता है उसका पानी जो है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर शुगर फैक्ट्रीज जो है वो गन्ने के खेत के आसपास ही होती हैं। ज़्यादातर जो है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में ये शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं। गुजरात में भी है, बट मेजॉरिटी आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा स्टेट्स। पेपर इंडस्ट्री, पेपर जो है सॉफ्ट वुड से बनाया जाता है, बैम्बू ग्रास, मोलेसिस एट्सेट्रा। और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेजर सेंटर है पेपर इंडस्ट्री के। अब सेकंड पे आ जाते हैं मिनरल बेस्ड। आयरन एंड स्टील, जैसे कि हमने आगे भी देखा, उसके बाद ये, तो अभी इसमें डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूस आयरन वो कहाँ पे थी, तो पोर्टो नोवा इन तमिलनाडु। दिस यू हैव टू रिमेंबर। इट वॉज क्लोज्ड, एनी हाउ इट वॉज क्लोज्ड। और एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ रो आयरन वॉज मेड एट कुल्टी 1907 में। जमशेदपुर started producing iron and steel on a very large scale. From there the transformation started anyhow. Okay, so you have to remember this. Now Tata, the administration of all the iron steel factories, टाटा के अलावा बाकी सारे का एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज सेल के हाथ में दे दिया गया है। इंडिया का 5th रैंक है पूरे वर्ल्ड में आयरन और स्टील प्रोडक्शन में। यहाँ पे आपको दिया है, देखो, टाटा, सॉरी, आयरन एंड स्टील कम्प्लेक्सेस का मैप दिया है। नाउ दिस कैन बी कंबाइंड विद अदर वन ऑल्सो, मतलब आगे जो मैप दिया है उसके साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हो और रिमेंबर कर सकते हो कि कौन से जगहों पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये वेट में कम है, स्ट्रॉन्ग है, कहीं उसको कैसे भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम का ओर है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सो मैक्सिमम इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी ओनली। कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कॉपर का यूज़ बढ़ गया है क्योंकि एक इजी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये दूसरे मिनरल्स के साथ आसानी से मिक्स किया जा सकता है। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल, इन सब में। फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट ऑफ इंडिया वाज फाउंड बाय ICC, दैट इज़ इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, एट घाटशिला इन झारखंड। नाउ you have to remember this. 1972 में ICC was handed over to HCL, that is हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। प्लीज़ रिमेंबर दिस। MCQ के बेसिस पे एक एक लाइन के भले ही हैं बट आपको याद रखना पड़ेगा। केमिकल इंडस्ट्री, 2 तरीके के केमिकल हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। पेट्रोकेमिकल जो है वो मेन है ऑर्गेनिक में, और ज़्यादातर आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल रबर इसमें इसका यूज़ होता है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री ज़्यादातर ऑयल रिफाइनरीज़ के पास में पाई जाती हैं। इनऑर्गेनिक ज़्यादातर फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये सब जो है इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। गुजरात लीड करता है पूरे कंट्री में केमिकल इंडस्ट्री में। ओके, केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात करें तो पहली जो ये इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की गई थी वो 1906 में थी, रानीपत, तमिलनाडु में। और इसके साथ ही इंडिया स्टार्टेड इट्स फैक्ट्री इन सिंदरी। दिस इंडस्ट्री इज सेंटर्ड इन गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। ठीक है। प्लास्टिक इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, कहीं पर भी इसको मोल्ड में फ़िट किया जा सकता है, पैकिंग में ज़्यादा इसका यूज़ होता है, तो इसलिए इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ता जा रहा है। इम्पॉर्टेंट सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारी जगहों पर है। सीमेंट एक इनएविटेबल है, किसमें, तो रोड बनाने में, डैम बनाने में। इंडिया सेकेंड रैंक रखता है चाइना में सीमेंट प्रोडक्शन में, चाइना के बाद सीमेंट प्रोडक्शन है। इंडिया लगभग 6% पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन बनाता है। लाइम स्टोन, कोल, जिप्सम,
ये रॉ मटेरियल है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हैवी रहते हैं, तो इन्हें वहाँ तक पहुँचाना बहुत मुश्किल है, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा, इसीलिए इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो है गुजरात में सबसे ज़्यादा हुआ है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, यहाँ पे रेलवे, अब आपको यहाँ पे रेलवेज़ के बारे में बताया गया है, कहाँ पे कौन सा चीज़ बनाया जाता है। स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स रहते हैं, ठीक है। रोड व्हीकल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कहाँ पे कौन कौन सी हैं, उसके बाद एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स भी दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया था 1905 में, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसे 1956 में बेंगलुरु में इस्टेब्लिश किया गया था। टुडे इट प्रोड्यूसेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, किसके साथ मिलके, तो इसरो के साथ मिलके। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। प्लीज मार्क दैट एंड रिमेंबर दिस। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये ऑलरेडी हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। रेमेडीज़ भी हमें पता ही है। प्लीज़ हैव अ रीडिंग ऑफ दीज बोथ द पैराग्राफ्स एज these can be asked in a 2-mark or 3-mark question. What do you mean by industrial pollution and what are the remedies to curb the environmental degradation? Please take care of the same. Take care of yourself. Prepare nicely. Thank you. Have a nice day. Bye bye.